Good morning, students. How are you? My lovely students of class 2 to 5th. Today is the day 10 of spoken English classes and we have taken up vocabulary, and today we will be learning about new words. The words like very. The word like very can be omitted. We use very a lot. Very bad, very smart, very sad, very upset. Isn't it, children? So when we use a lot of very everywhere, so instead of using very, what words can we use? Very good, very colorful, very upset, very cold. तो इन चीज़ों की जगह very nice, all these words, तो इनकी जगह हम क्या use कर सकते हैं? So when you will not use a lot of very and you use these words which are given on the right hand side, so definitely these words will improve your English and your vocabulary, and you will know more words, and also with that you will be able to know the meaning of the right hand side words, because left hand side words with very are very simple words which everybody knows. आपको सारे ही ये वेरी वाले वर्ड्स पता होंगे. बैड, स्मार्ट, सैड, अपसेट, कोल्ड, क्लियर, कलरफुल, नाइस, ओल्ड, हंग्री, all the words you know, large, lazy, etc. You know all these words. But when you do the right hand side words, when you learn them, then definitely children, you will improve your English and you will know the meaning of these words. So try to learn them by heart. आप इनको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लो and try to use them in your sentences when you speak, right children? So vocabulary वाले सारे videos आपने learn करने हैं. Many children call and ask me what to do with vocabulary videos. Children, these are for learning. You learn these words and you will see that your mind will be full of words. आपके दिमाग में इतने शब्द होंगे कि आप फटाफट उनको यूज करेंगे. एंड आई टेल यू वन थिंग चिल्ड्रन, until and unless you practice, these are of no use. जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार यूज नहीं करोगे बेटा, then it is of no use. These videos will be of no use. So please learn them again and again and try to use them. Practice only makes a man perfect. अगर आपको कुछ करना है तो उसमें आपको काम डालना पड़ेगा. See, if a child plays a lot, full time और child plays, खेलता ही रहेगा पूरा दिन. अगर आप 20 घंटे या 18 घंटे या 15 घंटे if you work on something, तो आप क्या उसमें टैलेंटेड और फर्स्ट क्लास स्किलफुल हो जाएंगे कि नहीं? यानी हम जो काम दिन भर करते हैं हम उसमें ज़रूर अच्छे हो जाते हैं. If a lady has been cooking a special dish, तो वो लेडी भी उस डिश में बनाने में 10 साल में माहिर हो जाएगी, इतना अच्छा बना लेगी. और सपोज यू मेक बोट यूजिंग अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, अगर आप बहुत बार बनाएंगे उसको तो आप स्किलफुल होते चले जाएंगे. सो चिल्ड्रन, वॉट एवर वी डू मैक्सिमम वी आर गोइंग टू बी बेस्ट इन दैट. ये आप मान के चलते हैं, जो चीज़ में हम टाइम बहुत ज़्यादा लगाएंगे उसमें हम बेस्ट हो जाएंगे. अब आपके ऊपर है, आप खेलने में टाइम लगाते हैं, आप फैशन में टाइम देते हैं, आप मोबाइल में यूट्यूब देखने में टाइम देते हैं, आप शरारत करने में टाइम लगाते हैं ज़्यादा, या आप ओबे करने में टाइम लगाते हैं. आप जिसमें टाइम लगाएंगे यू विल बी बेस्ट इन दैट. सो इफ चिल्ड्रन यू इट डिपेंड्स ऑन यू. इंग्लिश सिर्फ ये वीडियोस देखने से नहीं आ जाएगी. यू विल हैव टू स्पीक. यू लिसन एंड स्पीक. तो प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप ये वर्ड्स बोलो बार बार. एंड व्हेन यू लर्न अ वीडियो देन गो टू फर्स्ट वीडियो एंड अगेन रिवाइज देम. उससे क्या होगा बच्चे, जब बार बार आप करेंगे तो यू विल बिकम परफेक्ट. एंड वन मोर थिंग, इसको अगर आप काम का बोझ लेके करेंगे, इफ़ यू फील इट एज अ बर्डन, तो फिर ये बर्डन ही लगेगा, आप कभी भी इसमें स्किलफुल नहीं हो पाएंगे. यू विल बी ऑलवेज टेकिंग इट एज बर्डन. सो प्लीज डोंट टेक इट एज बर्डन. आप इसको इंटरेस्ट लीजिए, मजे में इसको याद करिए. देखिए आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी, एंड द डे यू विल स्पीक, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर नेबर्स, योर रिलेटिव्स, everybody will be happy and impressed by you,
और एग्जाम्स में आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो जो आपको मिलेगा, अचीवमेंट इज टू बिग, और जो करना है उसके लिए काफ़ी थोड़ा सा है। सो आई विल एडवाइज ऑल माई DPS स्टूडेंट्स कि इनको हर रोज के रोज लर्न करो और फिर डे 1 से शाम को दोबारा रिवाइज करो। ओके माई डियर चिल्ड्रन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्टडीज, टेक इंटरेस्ट। जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो चीज़ हम दिन भर कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू फर्स्ट वर्ड, वेरी बैड, बहुत बुरा। सो इंस्टेड ऑफ वेरी बैड वी कैन से awful, 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 awful। आप पूरा दिन जिसपे वेरी बैड बोलना है awful बोलिए, नहीं भी बोलना तो वैसे ही बोल दीजिए। देन वेरी स्मार्ट, यू कैन से इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। इनके सिलेबल वाला वर्क भी कर सकते हो। awful, इंटेलिजेंट, sorrowful, distraught, इन सबको सिलेबल, 1 सिलेबल है या 2। जैसे awful में कितने सिलेबल है? 2। awful, awful, आपकी चिन 2 बार नीचे जाती है। इंटेलिजेंट आप देखो 4 या 5 सिलेबल है। sorrowful, distraught, freezing, obvious, 3 सिलेबल। ठीक है, चलो। वेरी बैड, awful, very smart, intelligent, very sad, sorrowful. It is very sad, you can say it is very sorrowful. It is sorrowful. Instead of very, very upset, distraught, it's distraughting. Very cold, आप कहते हो oh it's very cold today, you can say it's freezing, it's freezing. Very clear, बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो you can say it's obvious, 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 it's obvious, obvious. Very colorful, वाह कितना कलरफुल ड्रेस है, you can say vibrant, this dress is very vibrant, this paper is very vibrant, this picture is very vibrant. कलरफुल को अब से आप वाइब्रेंट बोलेंगे। वेरी नाइस, कोई बहुत अच्छा है तो काइंड यू कैन से। अब यहाँ पे जेस्चर है बिहेवियर के लिए। वेरी नाइस, कोई बहुत अच्छा आपसे बिहेव कर रहा है तो तुम कह सकते हो काइंड। ठीक है, वेरी नाइस अगर कोई पिक्चर है तो वो नहीं हो सकती काइंड। ठीक है, इट इज फॉर यूज फॉर ह्यूमन बिहेवियर। वेरी ओल्ड, अब ये नॉट फॉर पर्सन, ये वेरी ओल्ड है किसी बिल्डिंग के लिए, कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है, उसके वस्तु है, कोई रॉक है, कोई घर में कोई शो पीस है, तो उसको आप कहेंगे एंशियंट। एंशियंट मतलब विच बिलोंग्स टू ओल्डन टाइम्स, एंशियंट। वेरी हंग्री, कहते हैं मम्मा आई एम वेरी हंग्री, गिव मी फूड, गिव मी समथिंग टू ईट, तो आप कह सकते हैं वेरी हंग्री की जगह मम्मा आई एम स्टार्विंग, मम्मा आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग कहेंगे मतलब बहुत भूख लग रही है। वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, उसको आप कह सकते हैं ह्यूज या मैसिव, ह्यूज, मैसिव। वेरी लेजी, डोंट बी लेजी, सो डोंट बी इंडोलेंट, 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 ट्राई सिलेबल वर्ड है इंडोलेंट। डोंट बी लेजी, ही इज वेरी लेजी, ही इज इंडोलेंट। I don't like indolent people. I don't like an indolent. Very loose, बड़ा लूज कपड़े किसी ने पहने हो या लूज उसका पैंट हो, आपको टाइट करना है तो अपनी मम्मी को कह सकते हो मॉम इट्स सो स्लैक, इट्स स्लैक, मेक इट टाइट फॉर मी। ठीक है, वेरी लूज मीन्स स्लैक। वेरी स्मूथ, अब कोई चीज़ बहुत स्मूथ है तो यू कैन से स्लीक। जैसे टेबल है बहुत स्मूथ और बड़ी अच्छी बनी है, यू कैन से इट्स अ वेरी स्लीक टेबल, इट्स अ वेरी स्लीक आर्ट पीस, इट्स अ स्लीक डेकोरेटिव। नाउ सॉफ्ट, तो सॉफ्ट को हम और एक वर्ड बोलते हैं डाउनी, इट्स डाउनी, इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स सो डाउनी, इट्स डाउनी। जैसे सॉफ्ट टॉयज है तब आप कह सकते हैं इट्स सो डाउनी, the blanket is so downy, the soft toys is downy. ठीक है, वेरी श्योर, आप पक्का ही है, ये तो है ही है, बात ही है, यू कैन से इट्स सर्टेन, ये तो श्योर है, ये तो बिल्कुल है ही है, श्योर है, जरूर से है, तो सर्टेन। वेरी ब्यूटिफुल, अब आप किसी को कहते हैं वेरी ब्यूटिफुल तो ये बड़े ओल्ड वर्ड्स हैं, यू शुड यूज शी इज गॉर्जियस,
My mother looked gorgeous in lehenga. My doll looks gorgeous. My elder sister looks gorgeous. My friend looked gorgeous on her birthday. Very poor. अब कोई बहुत गरीब है तो ये गरीबी के लिए वर्ड यूज हुआ है destitute. 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 Very poor. So there was a destitute outside my house. I gave him food. अब है very fat. अभी हम किसी को फैट कहते हैं, मोटा कहते हैं, उसको बुरा लगता है, तो आप very fat की जगह obese. She is obese. He is obese. Obesity is not good for health. ठीक है, obese, very fat. Obesity भी है जो condition of being obese, that is obesity. Very heavy. अब कोई चीज बहुत भारी है तो it is laden. It is laden. This trunk is very laden. This block is very laden. This rock is very laden. Very heavy means laden. It is laden. Very ugly. Hideous. बहुत ही बुरा. अब ये जरूरी नहीं है पर्सन के लिए हो. इट कैन बी यूज्ड फॉर टास्क. कोई काम है वो बड़ा गंदा हुआ तो इट्स अ hideous act. Crime. Hideous crime. Hideous is which is very dirty. Stealing, torturing others is a hideous act. Very small. अब बहुत छोटा है तो आप उसको कह सकते हैं petite. क्या कहते हैं? petite. Petite it is. Yes. So very small is petite. I'll see the pronunciation. Very rich. Then for very rich, what can you say? Wealthy. That old man is very rich. The old man is very wealthy. He is wealthy. And you can also say a person who has a lot of wealth, so that person is wealthy. Right, children? You can use wealthy. Very cute. So, very cute. That is adorable. Petite. Adorable. Very cute, बहुत सुंदर. Adorable, जिसपे आपको प्यार आए. Adorable is a person who is very lovely, whom you love. And the correct pronunciation of this word, which is used for very small, is petite. ठीक है, petite word है इसका. Petite. Petite. ठीक है. Now we have very clean. कोई चीज बहुत साफ है तो what you will say? Spotless. What you will say? Spotless. It is very clean. My shirt is very clean. My shirt is very spotless. Very short. बहुत थोड़े से में. So brief. Short, छोटा, यानी explain ज़्यादा ना हो तो हम कहते हैं brief. ठीक है, brief. In a short length. Write the answer in brief. यानी small sentences, less sentences में आप आंसर दो. Brief. Explain in brief. संक्षिप्त में इसको व्याख्या करो. Very difficult. It's arduous. These questions were arduous. It's very difficult to stay with someone. It's arduous to stay with someone. Very dry. कोई चीज बहुत ही सूखा है तो हम कहते हैं arid. This land is arid. This place is arid. ये जनरली उसके साथ यूज होता है जैसे वेदर या चीजों के साथ, जहाँ पे लाइक डेजर्ट, बाड़मेर इज वेरी एरिड. वेरी पेल, अब बहुत पीलापन होना किसी चीज पे, जैसे ह्यूमन फेस पे. somebody has been sick, somebody has been ill, so his or her face will be ashen. ashen मतलब पीलापन लिए हुए चेहरा. if somebody is sick, very ill, so that means ashen. His face looks so ashen after a long sickness. लंबी बीमारी के बाद उसका फेस बड़ा ashen लगने लगा. Very perfect, बिल्कुल सही, जिसमें कोई गलती ना हो. तो flawless. Flaw मतलब गलती और less मतलब बिना गलती के. Very perfect, you can use flawless. This question is flawless. Your speech is flawless. Your dance steps are flawless. This
dish is flawless. तो जिसमें भी कोई गलती ना हो, that will be flawless, right children? I will read it out once again for you, and you please use these words in your daily routine and make sentences also, right children? So first word is very bad, you can say awful. Very smart, intelligent. Very sad, sorrowful. Very upset, distraught. Very cold, freezing. Very clear, obvious. Very colorful, vibrant. Very nice, kind. Very old, ancient. Very hungry, starving. Very large, huge, massive. Very lazy, indolent. Very loose, slack. Very smooth, sleek. Very soft, downy. Very sure, certain. Very beautiful, gorgeous. Very poor, destitute. Very fat, obese. Very heavy, leaden. Very rich, wealthy. Very small, petite. Very cute, adorable. Very clean, spotless. Very short, brief. Very difficult, announce. Very dry, arid. Very pale, ashen. Very perfect, flawless. So this was your video. God bless you. Please practice again and again if you want to be good at your spoken English. The more you will practice, the better your English will be. So practice it, speak again and again. और अकेला बच्चा भी इसको practice कर सकता है. Write it and stand in front of mirror. शीशे के आगे खड़े होके 10-15 बार जोर जोर से बोलिए. आधा घंटे तक बोलते रहिए. देखिए आपके मुंह पे अपने आप ये वर्ड्स चढ़ जाएंगे. ओके? God bless you. God bless you children. Stay home, be happy, be good to your elders and youngers. Obey your parents and be really good. Take care of yourself. Thank you. Have a nice day.